नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि बैंक ऑफ इंडिया और स्टार हेल्थ का टाई अप ख़त्म हो गया, कॉर्पोरेट टाई अप ख़त्म हो गया और बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सभी ग्राहकों को एक नोटिस जारी कर दिया है कि आने वाले जनवरी के बाद से उनकी पॉलिसी स्टार हेल्थ इंडिया में रिटेल पॉलिसी हो जाएगी, रिटेल इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी हो जाएगी। आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्यों उन्होंने नोटिस दिया और इस तरह की पॉलिसी क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस तरह की पॉलिसी जो बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को पॉलिसी इशू करता है, इस तरह की पॉलिसी को बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। और इस तरह की पॉलिसी में एजेंट जो होता है या ब्रोकर कहें तो ब्रोकर कोड में बैंक का नाम होता है। इस तरह की पॉलिसी बहुत नॉर्मल जो दूसरी पॉलिसी से सब्सिडाइज पॉलिसी होती है, परंतु इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसके अपने कुछ नुकसान हैं और फ़ायदे हैं। फ़ायदा इसमें एक ही रहता है कि ये पॉलिसी नॉर्मल इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी से सस्ती होती है। बाकी इसमें समय छोड़ की लिमिट होती है और भी कई तरह की लिमिट होती है। इस तरह के बैंक का इंश्योरेंस तब ख़त्म हो जाते हैं और उस समय उनके ग्राहकों को समस्या आ जाती है जब इनके आपस में टाई अप्स ख़त्म होते हैं। नॉर्मली अगर टाई अप्स होता है तो कई बार कोई दूसरी कंपनी से टाई अप होता है, उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट उस केस में भी कई बार इशू ये हो जाते हैं, अगर सपोज़ उसमें किसी कस्टमर के मेजर कोई सर्जरी या कुछ दिक्कत आ गई हो तो उसमें उनको दिक्कत होती है। अब इस तरह की पॉलिसी किस व्यक्ति को लेनी चाहिए? अगर आप मात्र सिर्फ प्रीमियम ही देख रहे हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए। अदरवाइज़ आप एक ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जो आज आपको लेने के बाद लंबे समय तक रहे, उस तरह की पॉलिसी के लिए आपको इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए। इस तरह की और किस जानकारी के लिए या किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।